हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की अच्छी सुबह के लिए। आज की इस सुबह में जब उसकी करुणा आज की सुबह फिर से हम पर नई हुई है और हमको अनुग्रह मिला है कि हम उसके नज़दीक आ सकते हैं, उसके समीप आ सकते हैं और उसकी आराधना कर पा रहे हैं। लिखा है जब तक वो ना चाहे तब तक कोई उसके समीप आ नहीं सकता। धन्यवाद करते हैं इस शर्फ के लिए कि हम लोग इस लॉकडाउन के बीच में भी, इस महामारी के बीच में भी उसकी आराधना कर पा रहे हैं। और एक अध्याय आपके साथ में बांटना मांगता हूँ, एक वचन आपके साथ में बांटना मांगता हूँ जिससे मुझे बहुत आशीष मिली है। मिलेगा आपको दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से। यहाँ पर जिक्र है एलीशा के बारे में। और आराम का राजा लिखा है एलीशा से बहुत परेशान हो गया। उसने कहा कि कौन है जो बातें हम यहाँ करते हैं वो एलीशा को जा करके बता देता है, और इस तरह से हर बार वो लोग बच जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं इस बार एलीशा को पकड़वा लूँगा। और उसने अपने एक बड़े दल को भेजा और उसने एलीशा को घेर लिया, उस नगर को घेर लिया। और इसकी 15वीं आयत से लिखा हुआ है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने ये प्रार्थना की कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। मेरी ये प्रार्थना है आज की सुबह में जब आप उसकी आराधना कर रहे हैं तो वो आपकी आंखों को खोल दे, ताकि आप अभी तक तो शायद उन मुसीबतों को देख पा रहे हैं जिसने आपको घेर रखा है, आप उन सारे चैलेंजेस को देख पा रहे हैं जिनसे आप घिरे हुए हैं आप। पर आज की सुबह में मेरी ये प्रार्थना है कि एज वी वर्शिप टुगेदर, जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं तो यहोवा आपकी आंखें खोल दे और आप देख सकें कि आपको यहोवा ने किस प्रकार अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से घेर रखा है। आप देख सकें कि यहोवा ने आपके बचाव के लिए क्या क्या प्रयोजन कर रखा है। कई बार हमारे साथ ऐसी होता है, हम जो प्रॉब्लम्स को तो बहुत आसानी से देख सकते हैं, हम नेगेटिव रिपोर्ट्स को बहुत आसानी से देख सकते हैं, जो दुश्मन हमको घेरे हुए हैं उसकी चालों को, फाइनेंशियल क्राइसिस को हम देख सकते हैं। पर आज की सुबह मैं विश्वास करता हूँ कि इस आराधना में हम यहोवा की सामर्थ को देख पाएंगे कि किस तरह से उसने हमको घेरे रखा है और वो हमारी चिंता करता है। आइए मिलकर के उसकी आराधना करें। एंड वी बिलीव कि जब हम आज सुबह उसकी आराधना करेंगे, His presence will come down in your house। उसकी सामर्थ के साथ में वो आपके घर में आएगा, आपकी फैमिली में आएगा और आप उसको महसूस कर पाएंगे। आइए उसकी आराधना करें। Praise the Lord। John 3:8 says, the wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone who is born of the Spirit। इसका मतलब है जब हम जीसस की प्रेजेंस में होते हैं तो वो हमें अपने होली स्पिरिट से भर देते हैं, और तब हम अपनी बुद्धि से कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का आत्मा हमसे करवाना चाहता है हम सिर्फ वही करते हैं। तो आइए हम सब परमेश्वर की प्रेजेंस से इतने भर जाएं कि हम उसी पे चलें और जो वो चाहता है वही करें। तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी, घुटनों से ऊंचा कमर से
ख्वाहिश मेरी घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। हालेलुया। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप में। विश्वास करते हैं आप सब लोग अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, क्योंकि उसने वायदा किया है कि वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, ना कभी त्यागता है। हालेलुया। लिखा है वचन में कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं वो ना कि सिर्फ महान है, बल्कि उससे भी बढ़कर वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। विश्वास करते हैं जब इस समय में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उसने हम सब लोगों को जो उसके चुने हुए हैं उसको संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। ये बहुत ही बड़ी बात है। खुदा के लोगों, आज की सुबह में हम सब लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि आपको उत्साहित करने पाएँ। आप जो अपने घर में बैठे हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर हमारी इस ऑनलाइन वर्शिप में जो परमेश्वर के लिए हैं, इसको ज्वाइन कर सकें। आपके हृदय में अगर कोई भी ऐसी बात है जो शायद पूरे हफ्ते या बहुत दिनों से आपको अंदर से अंदर आपको बाहर नहीं आने दे रही, आपको दबा के रख रही है, विश्वास जानिए आज की इस ऑनलाइन सुबह में आपको परमेश्वर आपकी हर एक परेशानी से आज़ाद करेगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 17 बाब और उसकी 28वें आयत में लिखा है कि हमारा परमेश्वर, उसमें हम जीवित रहते हैं और उसी में हम चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर रहते हैं। हालेलुया। हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है कि हम जिंदा हैं या अपनी हम अच्छा खाते हैं या अच्छा पहनते हैं इसलिए हम अच्छे हैं। यह हमारा परमेश्वर का प्रेम है जो हमें इस लायक बनाता है कि हम हर मुश्किल समय में उसके नाम की महिमा करने पाते हैं, जीवितों की इस जमीन पर जिंदा रहते हैं और हर पल उसके नाम को हालेलुया हालेलुया उसको कुद्दूस कुद्दूस कहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जलाल, आदर और महिमा के योग्य है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की इबादत में आगे चलेंगे, कुछ गीतों को गाएंगे और इसके नाम की परस्तिश करेंगे। तू ही है
खुदावंद की शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी मेरी कुव्वत है, खुदावंद की शर्मानी कुव्वत है। हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, खुदावंद की शर्मानी कुव्वत है। हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, हंसी से मुंह को भरता है वो हा हा हा, खुदावंद की शर्मानी कुव्वत है। शादिमान है ये ज़मीं और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जैसे हमारे उद्धार, सिर्फ यीशु का नाम है सारी ज़मीन पर जैसे हमारे उद्धार। शादिमान है ये ज़मीन और आसमान, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि जब हमने तेरे नाम की परस्तिश करी है तो तू अपने वायदे के मुताबिक आज की सुबह हमारे बीच में मौजूद है। और हम देख रहे हैं पिता परमेश्वर की बहुत से लोग जो समय ऑनलाइन पिता परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं, खुदा तेरे उन सारे बंधनों को जो शायद शैतान के थे, वो बीमारियां, वो डर, वो फाइनेंशियल क्राइसिस, यीशु नासरी हम विश्वास करते हैं आज की सुबह एक एक बंधन तेरे नाम से खुल जाएगा, क्योंकि तूने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम बदल जाओगे। विश्वास करते हैं हमारी परिस्थितियां खुदा बाप तेरे आने से बदल गई हैं। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं एक एक उस वायदे के लिए जो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता है। तूने कहा है अपने वचन में यशायाह 1:18 में कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो हिम के ना वो ज्वल हो जाएंगे, और चाहे अंगवानी रंग के क्यों ना हो वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। विश्वास करते हैं खुदा बाप शायद हमारे पाप जो बहुत थे तूने लहू बहा के सबको धो दिया है, और आज की सुबह तेरे दर पे आए हैं सिर्फ इस बात को कह रहे हैं पिता परमेश्वर कि हम खाली हैं। तूने हमें खाक से रचा है, तूने हमें मिट्टी से बनाया है, और अपनी सांस को फूका है कि हम बड़े बड़े काम तेरे नाम से करने पाते हैं। पिता परमेश्वर हर तरह की बीमारी यीशु नासरी जब हम तेरे नाम से दुआ करते हैं तो वो छोड़ के चली जाती लोगों के जिस्म को। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह सिर्फ और सिर्फ तेरी परस्तिश करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, और इस बात को कहते हैं पिता परमेश्वर सच में तूने खाक से उठा के हमको रचा, अपना नया मसा दिया और हमें बदल दिया।
खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया गया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया गया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना है भरा, आत्मा से भरे मुझे धोके साफ कर। प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भरे मुझे धोके साफ कर। प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भरे मुझे धोके साफ कर। प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भरे मुझे धोके साफ कर। प्रभु यीशुआ। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे दूसरा सैमुएल 9 अध्याय उसकी 1 से और 8वीं आयत तक। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नाम एक कर्मचारी था। वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में एमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से एमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और दाऊद का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज़ पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे?
परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप में सारे का स्वागत है। मैं यकीन करता हूँ कि खुदावंद का हाथ आपको बरकत दे रहा है और आप अपने घर में सेहत में हैं, सलामती में हैं, जबकि दुनिया में न जाने कितने लोग बीमार हैं, पर खुदा की मेहरबानी की वजह से हम सब अच्छी सेहत में हैं। और ये दुआ करते हैं कि जो लोग बीमार हैं उनके ऊपर भी खुदावंद के करम की निगाह हो और वो पूरी तरीके से चंगाई पाएं और यीशु मसीह के नाम की महिमा कर सकें। आज सुबह अपने और आपके ध्यान करने के लिए मेरे पास में है 2 सैमुएल और उसका 9वां अध्याय। अभी थोड़ी देर पहले खुदावंद के कलाम में से पढ़ा गया है और मैं यकीन करता हूँ कि खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी मदद करने के लिए है। बाइबल कहती है कि अब दाऊद शाऊल की जगह पर राजा हो गया है और जब दाऊद राजा हो गया है तो शाऊल और योनातन दोनों युद्ध में मारे जा चुके हैं। बाइबल बताती है कि अब दाऊद राजा होने की वजह से उसको योनातन की याद है, जो उसको बहुत प्यार करता था, जो उसके साथ में बहुत अच्छा दोस्त था। पर योनातन मौजूद नहीं है। दाऊद जब अपने सिंहासन पर तख्तनशीन हो गया, सब तरफ से उसको आराम मिला, तो उसने कहा कि मैं शाऊल के घराने में से किसी के ऊपर योनातन की वजह से मेहरबानी दिखाऊंगा, करम की निगाह करूंगा, मैं उसको खुदा की सी करुणा दिखाऊंगा। बाइबल बताती है कि शाऊल का एक बहुत पुराना कर्मचारी था जिसका नाम सीबा था। वो शाऊल के जमाने से ही शाऊल के घराने में काम करता था। अब शाऊल नहीं है, योनातन भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये विश्वास योग्य सेवक है। ये अब ये योनातन के बेटे मफीबोशेत की सेवा करता है। बाइबल बताती है कि सीबा राजा के सामने बुलाया गया और दाऊद राजा ने उससे पूछा कि क्या अब तक शाऊल के घराने में से कोई बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं या मोहब्बत दिखाऊं। जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ कि सीबा ने कहा कि हां, शाऊल के घराने में से योनातन का एक बेटा है जो दोनों पांव का लंगड़ा है। बाइबल बताती है कि राजा ने उससे कहा कि मैं उसको परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी मदद करे। बाइबल कहती है कि राजा ने उससे पूछा कि वो कहां रहता है। उसने कहा कि वो माकीर के घर में लोदबार में रहता है। बाइबल जब मैं और आप पढ़ते हैं तो मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, लोदबार जो है एक ऐसी जगह है जहां पर माकीर का घर है। और लोदबार का शाब्दिक अर्थ भी है। शाब्दिक अर्थ है कि वहां पर कोई हरियाली नहीं है, वहां पर कोई कलाम नहीं है, वहां पर कोई फेलोशिप नहीं है, कोई संगति नहीं है। दूसरे शब्दों में मफीबोशेत जो दोनों पांव का लंगड़ा है, बाइबल बताती है कि वो माकीर के घर में रहता है, बिल्कुल अकेलेपन में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, डर की वजह से। बाइबल बताती है कि जब शाऊल और योनातन युद्ध में मारे गए तो लिखा है कि शाऊल के घराने की एक नर्स इस लड़के को उठा करके भागी जो 5 साल का था। अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। जब वो भागी तो ये लड़का गिर गया और इसके दोनों पांव से ये पंगला हो गया, लंगड़ा हो गया। बाइबल बताती है, मैं विश्वास करता हूं कि वो शायद मनुष्यों की तरह नहीं बल्कि हाथ टेक करके जानवरों की तरह चला करता होगा। मैं विश्वास करता हूं जब मफीबोशेत के बारे में मैं और आप आज सुबह सीख रहे हैं तो मफीबोशेत कहाँ रहता है मालूम है आपको? लोदेबार में, जहां पर बिल्कुल हरियाली नहीं है, जहां पर वचन भी नहीं है और जहां पर संगति करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे स्थान पर बाइबल बताती है कि राजा दाऊद ने दूत भेज करके उसको बुलवा भेजा। मैं यकीन करता हूं कि जब मफीबोशेत के घर पर राजा की सेना के लोग, राजा के दूत पहुंचे होंगे, जब उसके घर के आगे उसने घोड़ों के टाप की आवाज सुनी होगी
सैनिकों के बूटों की आवाज सुनी होगी तो मफीबोशेत तो और भी डर गया होगा। उसको लगा होगा कि अब मैं पकड़ करके बुलाया जाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा। दूत ने आकर के कहा कि मफीबोशेत, तुझे राजा ने बुलाया है। मफीबोशेत दूतों के साथ में, उसकी राजा की सेना के साथ में लाया गया राजा के सामने। और बाइबल बताती है कि जब वो राजा के सामने लाया गया, मैं यकीन करता हूं कि बहुत घबरा रहा होगा, बहुत परेशान होगा और शायद लग रहा होगा कि अब राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जब मफीबोशेत जो योनातान का पुत्र है वो दाऊद के पास आया तो उसने मुंह के बल गिर करके उसको दंडवत किया और राजा ने कहा, हे मफीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। मैं यकीन करता हूं मफीबोशेत जब राजा के सामने मुंह के बल झुका हुआ है, डरा हुआ है, पर जब राजा ने उससे ये प्रॉमिसेस किए हैं तो मफीबोशेत तो आश्चर्यचकित रह गया है। मफीबोशेत ने ये उम्मीद भी नहीं की है कि राजा उससे इस अच्छी तरीके से पेश आएगा। मैं यकीन करता हूं खुदाउन के कलाम में जैसा मफीबोशेत की स्टोरी में और आप पढ़ते हैं, मालूम करते हैं कि गुनहगार भी खुदा की हुजूरी से दूर अकेलेपन में अपनी जिंदगी बिताता है। खुदा की हुजूरी में आने से उसको डर लगता है। मैं और आप भी गुनाह की स्थिति में रहते हैं तो खुदा से दूर रहते हैं। खुदा बाप की हुजूरी में आने से मैं और आप घबरा रहे होते हैं, पर यहां पर आसमान का खुदा भी मेरा और आपका इंतजार करता रहता है कि जब भी कोई गुनहगार खुदा की हुजूरी में आएगा तो वो उसको सबसे पहला वर्ड कहेगा, मत डर। और याद रखिए बाइबल में कम से कम 366 बार ये शब्द आया है, डर मत डर। जब भी कोई व्यक्ति खुदा के हुजूर आता है अपने आप को हलीम करके तो खुदा के पास से आवाज आती है, मत डर। आज सुबह मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, ऐसे लोग जो डरे हुए हैं, ऐसे लोग जो अकेलेपन में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, ऐसे लोग जो मफीबोशेत की तरह शायद लोदबार जैसी जगह में, जहां पर बिल्कुल हरियाली नहीं है, जहां पर जिंदगी नहीं है, जहां पर संगति नहीं है और जहां पर कलाम भी नहीं है, ऐसी जगह पर अगर रह रहे हैं, खुदा के हुजूर में आइए और सुनिए कि आसमान का खुदा मुझसे और आपसे ऐसी मोहब्बत करता है कि वो मुझे और आपको कहता है, मत डर। बाइबल कहती है दाऊद ने उससे कहा, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। मेरे दोस्तों, आसमान और जमीन का खुदा जिसने मुझे और आपको बनाया है, हमारी गुनाह भरी हालात को देख करके वो मुझे और आपको छोड़ नहीं देना चाहता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने बेटे की वजह से, उसके क्रूस पर किए गए काम की वजह से वो हम में सर एक को दोबारा सब चीजें रिस्टोर करना चाहता है। जो पवित्रता खो गई है उसको वो रिस्टोर करना चाहता है। जो खुदा की हुजूरी में आने की आजादी खो गई है उसको खुदा हम में सर एक के लिए खुदावंद यीशु मसीह की वजह से मुझे और आपको वापस देना चाहता है। खुदा की आवाज ना सुनने की वजह से मेरे दोस्तों, खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी मदद करे कि अब खुदा बाप सब चीजें फिर से मुझे और आपको रिस्टोर करना चाहता है। बाइबल बताती है न केवल इतना बल्कि उसने कहा, तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। हर गुनहगार के लिए खुदा के पास में एक योजना है कि न केवल वो उसके गुनाहों को माफ करना चाहता है, न केवल वो उसको उसके अकेलेपन से निकालना चाहता है, लेकिन उसके साथ में लगातार संगति करने के लिए उसको अपनी मेज पर खाना खिलाना चाहता है। दाऊद ने मफीबोशेत से प्रॉमिसेस किए, पर मफीबोशेत ने एक बहुत बढ़िया वर्ड कहा है। उसने राजा के सामने दंडवत करके कहा कि तेरा दास क्या है कि तू मुझ
ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मेरे दोस्तों, मैं यकीन करता हूं कि मफीबोशेत जब लोदिबार से निकल कर के आया है, उसको अपनी सारी स्थिति मालूम है, पर यहां पर राजा उससे खुदा की सी मोहब्बत दिखा रहा है। मफीबोशेत से कुछ चाह नहीं रहा है, लेकिन मफीबोशेत को रिस्टोर कर रहा है। मफीबोशेत को फिर से राजा की टेबल के ऊपर खाना खाने का सौभाग्य मिल रहा है। बाइबल कहती है जब मफीबोशेत ने इतनी सारी बरकतों की बात सुनी तो वो अपने मन ही मन में रोने लगा। मन ही मन में वो अपने आप के बारे में विचार करके आंसुओं के साथ में कहने लगा कि तेरा दास क्या है। मेरे दोस्तों, हर गुनहगार जब खुदावंद यीशु मसीह के पास में आकर के, खुदावंद के क्रूस के पास में आकर के खुदा की मोहब्बत को जान लेता है तो यही कहने पाता है कि खुदावंद, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, जो मेहरबानी, जो बरकत तू मुझे और आप मुझे दे रहा है उसके मैं लायक नहीं हूं। पर दाऊद ने जो प्रॉमिसेस किए मैं उनको आपके सामने लाना मांग रहा हूं। सबसे पहला और सबसे बढ़िया प्रॉमिस ये है कि उसने कहा कि मैं तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। मेरे दोस्तों, जो कुछ आदम ने गुनाह करके खो दिया था, आसमान का खुदा यीशु मसीह की वजह से, अपने पुत्र यीशु मसीह की वजह से वो सारी चीजें मुझे और आपको रिस्टोर करना चाहता है। वो मुझे और आपको फिर से उसी अधिकार में ले जाना चाहता है। बाइबल कहती है कि पहले आदम को डर नहीं लगता था खुदा की हुजूरी में, गुनाह के बाद में उसको डर लगने लगा। पर अब आसमान का खुदा, खुदावंद यीशु मसीह की वजह से, उसके क्रूस पर दिए गए बलिदान की वजह से हर गुनहगार के ऊपर मेहरबानी की निगाह करता है और उसको रिस्टोर करना चाहता है। उसकी जिंदगी में उसको माफी देना चाहता है और फिर से उस संगति में जो पहले बागे अदन में आदम और हव्वा खुदा के साथ में, खुदा बाप के साथ में रखा करते थे, उसको वो फिर से रिस्टोर करना चाहता है। कि आसमान के खुदा की आवाज बाग्यादन में गूंजती है और आदम और हव्वा उसके शब्द को सुनकर के आनंदित होते हैं। वो आता है रोज उनको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। मैं यकीन करता हूं मेरे दोस्तों, गुनाह से पहले यही सब तो होता था। आदम और हव्वा उस फेलोशिप में बहुत खुश रहा करते होंगे, पर गुनाह के बाद में यह फेलोशिप टूट गई थी। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, आसमान का खुदा, खुदावंद यीशु मसीह की वजह से मेरे और आपके लिए भी वो सब रिस्टोर करना चाहता है। और ना केवल वो रिस्टोर करना चाहता है, बल्कि उसने जो कुछ मफीबोशेत से कहा, उसने कहा मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। मैं यकीन करता हूं आसमान का खुदा हर दिन खुदावंद यीशु मसीह के बलिदान की वजह से मुझसे और आपसे रोज संगति रखने के लिए ललायित है। वो चाहता है कि मैं और आप उसके साथ में संगति कर सकें। वो रोज हम में शरीक से मिलने के लिए तैयार है। मेरे दोस्तों, बाइबल बताती है न केवल इतना, बल्कि राजा ने एक और बढ़िया बात कही। उसने कहा, जब मैं और आप इसके 11वें पद को पढ़ते हैं तो दाऊद ने कहा मफीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जो शायद आज भी मफीबोशेत की तरह सुनसान इलाके में अपनी जिंदगी में सन्नाटे में रह रहे हैं, खामोशी में रह रहे हैं, संगति के बगैर जी रहे हैं, आसमान का खुदा संगति रिस्टोर कर रहा है। और एक और वर्ड है कि वो नहीं चाहता कि मैं और आप सारी जिंदगी गुनहगार रहें। वो नहीं चाहता कि सारी जिंदगी मैं और आप दुआ करते समय यही कह सकें कि खुदावंद हम तो गुनहगार हैं, हम तो पापी हैं, हम तेरे लायक नहीं हैं। बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है मफीबोशेत को जो कुछ राजा दाऊद रिस्टोर कर रहा है योनातन की वजह से, उसमें एक बात यह भी है कि अब मफीबोशेत राजकुमारों की तरह राजा की मेज पर रोज भोजन किया करेगा। राजकुमारों की तरह मैं कहना मांग रहा हूं, आसमान के खुदा के पास में जब मैं और आप आते हैं, यीशु मसीह का नाम लेकर के, उसके बलिदान को ग्रहण करके, उसके बलिदान में अपने आप को छिपा करके जब मैं और आप खुदा बाप के पास में आते हैं, तो वो मुझे और आपको अपने बेटे की तरह ग्रहण करता है। शायद मैं और आप कह रहे होंगे कि मैं और आप तो इस योग्य नहीं हैं, पर ये खुदा की मोहब्बत है मेरे दोस्तों।
उसने कहा जितनों ने उसको ग्रहण किया उन सबको उसने खुदा के फर्जंद या बेटे बेटी होने का हक बख्शा है। खुदावंद की तरफ से ये हक हर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को अपनी कुर्बानी करके कबूल करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के क्रूस को अपना क्रूस कह करके कबूल करता है और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। वो राजकुमारों के समान, मैं यकीन करता हूँ मफीबोशेत जब लोदीबार में रहता होगा तो उस समय उसके कपड़ों का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, पर अब चूंकि वो राजकुमारों की तरह भोजन करेगा तो मैं उसके कपड़ों के बारे में चर्चा करना मांग रहा हूँ। अब मफीबोशेत जो कपड़े पहने हैं वो उसकी शान को दिखा रहे हैं, वो उसके ऑनर को दिखा रहे हैं, और मैं यकीन करता हूँ राजकुमारों के पास में भी अधिकार होता है। अरे आसमान का खुदा भी फिर से वो अधिकार मुझे और आपको रिटर्न करना चाहता है, रिस्टोर करना चाहता है, जो मैंने और आपने गुनाह करके खो दिया है। खुदा उनके कलाम में एक और वर्ड की तरफ मैं आपको ले जाना मांग रहा हूं। आखिरी लाइन है, बाइबल कहती है 13वें पद में, मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वो दोनों पांव का पंगुला था। खुदाउन के कलाम में लिखा है मफीबोशेत यरूशलेम में रहता है। यरूशलेम शांति का नगर है, और शांति के नगर में रहने का कारण मालूम क्या है? इसलिए क्योंकि वो राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता है। मैं यकीन करता हूं मेरे दोस्तों, एक गुनहगार जब खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक आ जाता है, जब एक गुनहगार खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धुल करके नई जिंदगी पाता है, तो उसका भोजन, उसकी संगति परमेश्वर के साथ में दोबारा हो जाती है। परमेश्वर के साथ में संगति की वजह से वो शांति के नगर में रहता है। बाइबल कह रही है मफीबोशेत अब लोदबार में नहीं रहता है, अब उसका एड्रेस बदल गया है, अब वो यरूशलेम में यानी शांति के नगर में रहता है। एक गुनहगार जो गुनाह में पहले रह रहा होता है, उसका एड्रेस बदल जाता है। वो अब गुनहगार नहीं है, बल्कि अब वो खुदा का बेटा कहलाता है और खुदा की बेटी कहलाता है, इसलिए कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। मेरे दोस्तों, मैं यकीन करता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी जान क्रूस के ऊपर बलिदान करी, तो उसने अपनी खताओं के लिए नहीं, बल्कि मेरी और आपकी खताओं के लिए। खुदा बाप जो अपने बेटे से, जो उसका इकलौता बेटा है, बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत की वजह से वो हम में सरे के गुनाहों को हमसे दूर करके हमें वापस अपने गले लगा करके अपने बेटे और बेटी के रूप में रखना चाहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय ने कहा भी कुछ इस तरीके से है कि देखो, अभी तो हम परमेश्वर की संतान हैं। यह मालूम है कि अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, पर यह नहीं जानते कि आगे क्या कुछ होगा। पर इतना जरूर से जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम सब भी उसी के समान होंगे। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, आपने जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू किया। शायद थोड़ा थोड़ा करके आप उसकी तरह होते चले जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर उसी की तरह माफ करना सीख गए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी उसी की तरह यानी खुदावंद यीशु मसीह की तरह आप प्यार करना सीख गए हैं। मैं यकीन करता हूं कि आप भी अब खुदावंद यीशु मसीह की तरह पिता के साथ में संगति करना सीख गए हैं। और इसीलिए तो हर संडे, इसीलिए तो हर थर्सडे, इसीलिए तो हर सुबह मैं और आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा के कलाम से बरकत पाते हैं। याद रखिएगा, राजा दाऊद ने मफीबोशेत से जो प्रॉमिसेस किए, वही प्रॉमिसेस आसमान का खुदा एक गुनहगार से कर रहा होता है। इसलिए नहीं कि गुनहगार अपने उद्धार के लिए काम करे, बल्कि इसलिए कि जो बलिदान खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस पर हम में सरे के लिए कर दिया है, जब वो उसको ग्रहण कर लेता है, तो खुदा बाप उससे भी ये प्रॉमिस करता है कि जो कुछ तेरा चला गया है उसे मैं रिस्टोर करूंगा। जो कुछ
जो पवित्रता चली गई है उसको मैं फिर से तुझे दूंगा। मैं फिर से तुझे लज्जा के वस्त्र उतार करके मैं इज्जत के कपड़े तुझे पहनाऊंगा। अब तू राजकुमारों के समान, सोच करके देखिए, अब राजकुमारों के समान मैं और आप मेज पर बैठे हुए हैं और राजा के साथ में हमारी संगति है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हम में सर एक के साथ में संगति कर रहा है। एक और खास हिस्सा मैं यकीन करता हूं, चूंकि बाइबल बताती है कि मफीबोशेत के दोनों पांवों का वो पंगुला था। राजा की मेज के ऊपर वो खाना नित्य खाया करता था, यरूशलेम में रहता था, पर दोनों पांव का पंगला था। मैं यकीन करता हूं दोनों पांव का पंगला होने का मतलब है कि आम आदमी की तरह वो चल नहीं पाता है। मेरे दोस्तों, एक गुनहगार की तस्वीर तो यही है कि आसमान के खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक मैं और आप चल नहीं पाते हैं, पर वो हम में सर एक के लंगड़ेपन को दूर करके मुझे, मेरे और आपके हाथ को पकड़ करके मुझे और आपको अपने साथ में रख करके, अपने खानदान में रख करके मुझे और आपको अपना बेटा और अपनी बेटी बना करके मुझे और आपको वापस उसी संगति में रखता है। शायद कोई कह रहा होगा, क्या ये खुदावंद, मैं तो तेरा नौकर कहलाने के भी लायक नहीं हूं, पर याद रखिए आसमान के खुदा की तरफ से ऑफर है कि वो मुझे और आपको अब नौकर नहीं बल्कि मुझे और आपको अपना बेटा बना लेना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। मेरे दोस्तों, खुदा बाप मुझे और आपको अपना दोस्त और अपना बेटा बनाने को तैयार है। क्या मैं और आप तैयार हैं उसके बेटे या उसके दोस्त बनने के लिए? खुदा बाप अनुग्रह करें। मफीबोशेत की स्टोरी जितनी बार मैं पढ़ता हूं तो मैं याद कर पाता हूं अपने बारे में, और मैं बार बार यही समझता हूं कि आसमान के खुदा के स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी इंसान नहीं है। बाइबल कहती सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए हैं। आसमान का खुदा आज उस जलाल को मुझे और आपको फिर से देना चाहता है। जब खुदावंद यीशु मसीह को मैं और आप ग्रहण करते हैं, वो मुझे और आपको वापस उसी स्टैंडर्ड में, उसी पवित्रता में, उसी आनंद की संगति में और उसी भोजन करने की स्थिति में मुझे और आपको लेकर के जाता है। कितना अच्छा है हर सुबह जब आप कलाम पढ़ें तो खुदा बाप आपसे बातें करें। हर सुबह जब आप दुआ करें तो खुदा करूँ आपको ऐसे अल्फाज दे जिससे आप दुआ कर सकें। और हर सुबह जब आप दुआ कर चुकें तो तुरंत आपके पास में जवाब आ जाए और आप ये कह सकें कि आसमान के खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। मेरे पास तो हजारों प्रार्थना के निवेदन रहे हैं और मैं कहना मांग रहा हूं कि उसने मेरे ऊपर इतना करम किया है, इतनी मोहब्बत दिखाई है कि मेरी सब दुआएं उसने सुनी हैं। ऑलमोस्ट सभी दुआएं उसने मेरी सुनी हैं। चाहे अपने लिए की वो दुआएं सुनी और चाहे औरों के लिए दुआ की, वो सब उसने सुनी हैं। मैं यकीन करता हूं आपकी भी गवाही यही होगी कि जब आप राजकुमारों के समान मेज पर बैठ करके राजा से बातचीत कर रहे होंगे तो उसी समय जब आप किसी के लिए कह रहे होंगे वो निवेदन स्वीकार किया जाएगा। अब उसका पंगलापन मफीबोशेत का नहीं दिखता है, बल्कि मैं यकीन करता हूं कि वो टेबल पर सबसे पहले ला करके बैठाया जाता होगा। हर टेबल पर मैंने देखा कि टेबल शीट पड़ी होती है और ये टेबल शीट मुझको समझ में आता है कि राजा की टेबल पर भी बहुत खूबसूरत टेबल शीट होगी और मफीबोशेत जब आकर के उस पर बैठा दिया जाता होगा, ला करके बैठा दिया जाता होगा। जब राजकुमार और भी राजकुमार आते होंगे तो उसके साथ में खाना खाने, तो उनमें से किसी को उसका लंगड़ापन दिखाई नहीं देता होगा। मैं यकीन करता हूं मेरे दोस्तों, जब आप राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के साथ में बैठेंगे तो आपका लंगड़ापन भी छिप जाएगा। आप उसकी पवित्रता से, आप उसके जलाल में से जलाली होंगे और खुदावंद आपको अपनी महिमा के लिए और ज्यादा इस्तेमाल करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे, अपना हाथ बढ़ाए और आपकी जिंदगी की हर मुश्किल को आसान करे। और मैं विश्वास करता हूं जब आप राजा के साथ में बैठना शुरू कर देते हैं तो अपने आप सारी बीमारी और सारी कमजोरी
आपके पास से दूर चली जाती हैं। खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। यीशु ने कलवरी क्रूस क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी क्रूस क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। मुझ में कोई भी खूबी नहीं। वंडरफुल गॉड, थैंक यू लॉर्ड। हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हम सब से खुदावंद, जैसे दाऊद ने योनातन के कारण प्रभु मफीबोशेत को अपनी मोहब्बत दिखाई और उसका सब कुछ उसको रिस्टोर किया। खुदावंद शुक्रगुजार हैं खुदा बाप कि तूने भी खुदावंद यीशु मसीह की वजह से हम में सर एक को हर वो चीज रिस्टोर की है खुदावंद जो हमारे पास से चली गई थी। खुदावंद तुझे धन्यवाद देते हैं उस पवित्रता के लिए जो तेरे लहू के द्वारा मिलती है। खुदावंद हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के बड़े नाम के लिए जिसके द्वारा खुदावंद हमारी दुआएं सुनी जाती हैं। खुदा बाप हम तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और तेरी सिताइश करते हैं कि तूने हम सब से बेइंतहा मोहब्बत की है और अपने बेटे को हम में सरे के लिए तूने कुर्बान होने दिया है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज सुबह फिर से यही दुआ करते हैं खुदावंद, एक एक अजीज के ऊपर तेरे करम की निगाह ठहरे और खुदावंद हर एक जन जो आज इस संदेश को सुन करके खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और अपना प्रभु स्वीकार कर रहा है, खुदावंद चाहते उसकी जिंदगी में तेरी पवित्रता की चादर उसको अपने आप में ढांप लेने पाए। खुदावंद इस पल से वो अपने मन में गवाही रखने पाए कि अब वो गुनहगार नहीं बल्कि तेरा बेटा है। खुदावंद तुझसे दुआ करते हैं, अनुग्रह दे प्यारे खुदावंद कि रोज हम सब तेरे साथ में अच्छी संगति रखने पाए। तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में ऐसा बसे प्यारे खुदावंद कि जब भी कभी बोलें तो तेरे कलाम की बातें हम में सर की जुबान से निकलने पाए। खुदावंद दुआ करते हैं हर एक को बरकत दीजिए, हर घर में तेरी खुशी और तेरी शांति मौजूद रहने पाए। खुदावंद दुआ करते हैं अगर कोई बीमार है तो अपने हाथ को बढ़ा और उसको छू ले प्यारे खुदावंद। इज्जत जलाल कुदरत और बुजुर्गी सब हम तुझको देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।